नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो कपड़े का व्यापार जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं घर से या फिर छोटी दुकानदारी से, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखना। मैं एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सेल लगाओ व्यापार बढ़ाओ। तो ये एक क्वालिटी वाली चीज और क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और एक छोटा बिजनेस जो आप बिना नॉलेज के आप लोग चालू करते हैं और आपको पता नहीं होता है कि इतनी सारी रेटें कैसे मेंटेन करें, तो उसका एक तोड़ बता देता हूं आपको। वीडियो छोटा ही बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं, और प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा सारी चीज। ये जैसे मेरे हाथ में रखा है मैंने, तो प्रैक्टिकली सारी चीज आपको करके दिखाऊंगा। उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि व्यापार आप इस तरीके से अगर करेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। और जो एक इसमें प्लस पॉइंट आपको और मिल जाएगा कि मोल भाव से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर लोग तो इसी चीज से परेशान रहते हैं कि यार मोल भाव में कौन माथाफोड़ी करेगा। तो वो चीज मैं आपको जो आज बताने वाला हूं उसमें मोल भाव से भी छुटकारा मिल जाएगा। मार्जिन भी अच्छा खासा, जितना मैं बताता हूं उतना मार्जिन भी मिल जाएगा। और एक बिना हेडेक वाला एक ट्रिक मैं बताऊंगा, वो अप्लाई कर लेना। जैसे नए हो तो आप लोग ये कर सकते हो, चालू व्यापार के अंदर भी कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर आइटम के अंदर। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे नॉर्मली आप देख लीजिए कि आपने सपोज कीजिए 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना बजट लगा के नया नया स्टार्ट कर लिया। माल भी परचेज कर लिया, यहाँ आके लेके भी चले गए, आपके पास स्टॉक पहुंच भी गया। अब उसको मैनेज करना है अपने को। सबसे पहले दुकानदारी सेट बाद में करेंगे, पहले उसको मैनेज कर लेते हैं। उसका सिस्टम बना लेते हैं कि अपने को सेल करना कैसे। जब कोई कस्टमर आए अपने पास में, तो एग्जैक्टली अपने को पता होना चाहिए कि मैं कैसे बेचने वाला हूँ इसको, अपनी रेटें क्या है, अपने क्या सिस्टम उसमें लगे हुए हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपने 100 आइटम परचेज करें, तो 100 मैनेज करना बहुत भारी हो जाता है कि यार ये 250 है, ये 280 वाला है, ये 350 है, 370 वाला है, ये 499 है, ये 560 है, ये 750 है। इस तरीके की बहुत सारी रेटों में आदमी कंफ्यूज रहता है। तो एक ट्रिक होती है, बहुत से लोग अपनाते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं। वो ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं मैं। और बहुत रिटेल व्यापारी बहुत करते हैं। आपने अपने शहरों के अंदर भी देखा होगा कि एक ही दाम का आइटम होता है, एक ही दाम का, जिसको सेल लगाना बोलते हैं। हालांकि नॉर्मली आप कभी नोट करना ये चीज की जो चीज सेल के अंदर 500 रुपए की मिल रही है, वो बाहर नॉर्मल 2-3 दुकान घूमोगे, वो 500 रुपए की चीज बिना सेल के भी मिल जाएगी, वो सेम चीज। लेकिन जो पब्लिक की भीड़ होगी वो सेल की तरफ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नाम है सेल, और बिना कोई मोल भाव पब्लिक ऐसे टूट के पड़ती है कि यार ये सेल का आइटम है। मतलब क्या? सस्ता आइटम है। सेल मतलब हिंदुस्तान के अंदर सेल मतलब सस्ता हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे अपने कोई ये डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह होते हैं, 99 वाला स्टोर होता है, वहां पे हर चीज 99 में है, तो पब्लिक वहां थोड़ी कम पैसे करवाती है कभी जाके कि भाई इसमें 10 रुपए कम कर दो, क्योंकि वो फिक्स प्राइस है। उसमें से आपको छांटना है। आपके पास सामने इतने सारे ऑप्शन दे दिए उन्होंने कि भाई जो छांटना है छांटो इसमें से। तो वही ट्रिक कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप का कुछ सेटलमेंट करेंगे अपन। हालांकि ऐसा वो गुड़ गोबर नहीं करेंगे कि सारी चीजें मिक्स कर दी अपन ने और छांटना है छांट लो, ऐसा नहीं। मैं सिस्टमेटिकली आपको बताता हूँ, उस चीज को फॉलो करना व्यापार में, और आपका ग्रोथ भी आपको मिल जाएगी, और आपके कस्टमर भी माल आसानी से परचेज कर लेंगे आपसे, और ज्यादा झिकझिक नहीं, और मोल भाव बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो सबसे पहले इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको सारी चीज करके। मैं पूरा ना लेखा जोखा, पूरा ज्योग्राफी आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ लाइव। और पूरा आपका अमाउंट भी उसके अंदर आ जाएगा कि लगभग इतने की अपनी परचेजिंग हो जाएगी। कई बार अपना बजट डिसाइड नहीं हो पाता ना कि यार कितना बजट करें। मैं ये छोटा है, जैसे आपने 1,50,000 का अगर बजट है, 1,50,000, 1.5 लाख तक का बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बना के दिखाता हूँ आपको कि उस टाइप का सिस्टम आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अपन चालू करते हैं। अ, ये जैसे आपने फर्स्ट आइटम अपन लेंगे ना, जैसे साड़ी ले लो, आपने सपोज कर लो साड़ी का काम करना है। आइटम कोई सा भी कर सकते हो आप, साड़ी से अपन स्टार्ट करते हैं। अ, अब अपने क्या होता है ना, मेन तो जैसे नया स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई रेट वाइज अपने पास आइटम होने चाहिए, और ज्यादा रेट का नहीं बेचना है, क्योंकि अधिकतर लोग जो बेचते हैं वो 1,000 तक की रेट ही सेल करना चाहते हैं, 1,000, 1,200 लास्ट तक। मैं उसी टाइप का पूरा लेखा जोखा आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लोगे, आपने 12 पीस परचेज करें, 140 रुपए, यहाँ से रेट स्टार्ट करते हैं। और 12 पीस आपने परचेज कर लिए 150, 12 पीस आपने परचेज कर लिए 160, 12 पीस आपने परचेज कर लिए 170। ये एक अलग तरीके का व्यापार है, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो, अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले ये चीज सीख लो, समझ लो, आपको बहुत अच्छा और बेनिफिट वाली चीज है। और 12 पीस ले लिए 180, 12 पीस अपन ने ले लिए 190, और 12 पीस अपन ने ले लिए 200 रुपए। ये आ गई आपके सस्ती रेट। ये जो आप देख रहे हैं भाई, 12, 12, 12,
यानी 7 आइटम अपन ने ले लिए 12 पीस और 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200 यानी सारे रेट ले लिए। अब इसका अपन टोटल लगाते हैं कि कितना होता है। एक पूरा वीडियो को ध्यान से देख के समझना साथ साथ में, उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे 12 पीस 140 वाले तो ये अपने हो गया 1680 रुपए के। 12 पीस हो गए अपने 150 वाले, ये हो गए 1800 रुपए के। और 12 पीस हो गए अपने 160 वाले, ये हो गए 1920 रुपए। 12 पीस हो गए अपने 170 वाले, ये हो गए 2040 रुपए। 12 पीस हो गए अपने 180 वाले, यानी ये हो गए 2160 रुपए। और 12 पीस हो गए अपने 190 वाले, ये हो गए 2280 रुपए। और 12 पीस हो गए अपने 200 वाले, यानी ये हो गए 2400 रुपए। 2400 रुपए। अब इनकी एक बार अपन टोटल लगा लेते हैं कि 1680 प्लस 1800 प्लस 1920 प्लस 2040 प्लस 2160 प्लस 2280 और प्लस 2400, यानी ये हुआ आइटम देखिए 14,280 रुपए का। तो ये यहाँ नोट कर लेते हैं अपन, 14,280 रुपए। ठीक है, ये फिगर आया अपना जितना अपन ने इन्वेस्टमेंट किया। खर्चा बाद में देखेंगे, जीएसटी भी बाद में मैं बता दूंगा सारी चीज वो कैसे निकलेगी। पहले आप नॉर्मली जो अमाउंट का आपने परचेज किया वो देख लो। अब टोटल पीस देख लो कितने अपन ने, यानी 12 और 7 आइटम लिए, तो यानी कि यहाँ पे आप कर लो 12 इंटू 7 आएगा 84। ये अपन ने 84 पीस हो गए इसके अंदर। ठीक है, यानी 84 पीस और 14,280 अमाउंट। अब अपने इसकी एवरेज निकालनी है सबसे पहले कि भाई ये एक पीस अपने अगर ये सारे अगर अपन एक ही रेट में बेचते हैं तो इसकी एवरेज क्या आती है। तो इसमें एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका अपन ने पहली दूसरी में पढ़ लिया था, भाग देना। तो ये 14,280 इसमें भाग देंगे अपन, जितने पीस है उतने 84 पीस है, तो इसकी एवरेज आ गई 170 रुपए। ठीक है, सब पीस की, यानी 170 रुपए की इसकी प्रॉपर एवरेज आ गई है। उसमें 140 वाला भी है और 200 वाला भी है, यानी कम रेट वाला भी है और हैवी रेट वाला भी है जो इसके अंदर है। अभी 170 रुपए का है, इसके अंदर अपने को नॉर्मली 50% जोड़ना है। 255 की रेट आती है, आपको ये क्राइटेरिया सेट करना है 250 रुपए में। ये आपकी सेल रेट होनी चाहिए इस पूरे आइटम की। मैं आपको 4 ही रेट दूंगा, 4 रेट में आपको बिजनेस करना है, जो आप बजट लगाएंगे। पूरा वीडियो देखना, इसको आइडिया लग जाएगा आपको। 250 रुपए ये आपकी सेल रेट है और 84 पीस आपको सेल करने हैं। अब देखो मेन क्या होता है पहले सारे रेशियो बता देता हूँ, फिर अपन लास्ट में इसकी खर्चे भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार ये चीज होती है कि जैसे हैवी वाले पीस अपने बिक गए, हल्के वाले बच गए, तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे वो चीज भी मैं आपको वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपका सारा जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। पहला ये कर लिया, ये स्लॉट अपने को बेचना है 250 रुपए में। अब इसी टाइप से अपन दूसरा लेते हैं। दूसरा अपन ने लिया, दूसरे के अंदर अपन ने 200 प्लस की रेट लेंगे और 300 तक की रेट लेंगे। यानी कि जैसे सपोज कर लो 220 में, इसमें पीस कम कर लो, 220 में 8 और 230 में 8, 240 में 8, 250 में 8, 260 में 8, 270 में 8, यानी ये 6 आइटम अपन ने ले लिए इसमें। ठीक है, और एक और ले लो, चाहे एक 280 में ले लो 8, और सपोज कीजिए 300 तक की रेट ले लो, 300 रुपए में ले लिए 8, यानी ये 220 से लेके 300 रुपए तक की रेट अपन ने मैनेज कर ली। अब इसका जो आता है वो 220 इंटू 8, ये हो गया 1760, और अब ये हो गया 230 इंटू 8, यानी हो गया 1840, 240 इंटू 8, ये हो गया 1920, और 250 इंटू 8, ये हो गया 2000, और 260 इंटू 8, ये हो गया 2080, और 270 इंटू 8, ये हो गया 2160, और 280 इंटू 8, ये हो गया आपके 2240, और 300 इंटू 8, ये हो गया 2400। अब इसका अपन टोटल देख लें कितना है, 16,400 रुपये। 16,400 रुपये, तो ये यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं अपन, 16,400। अब इसके पीस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 8 64। ये 64 पीस इसमें आपको मिल गए इस स्लॉट के अंदर। अब वापस वही गणित करनी है, इस 16,400 में अपने को 64 का भाग दे देना, ताकि एक पीस की रेट निकल जाए। अब इसकी एवरेज आपकी क्या आई, 256 रुपये, यानी 256 रुपये आपकी एवरेज रेट निकली इसकी। जैसे ये अपना पहले था, इसका 170 निकला था, और अपन ने डिसाइड किया था कि 250 में इस स्लॉट को बेचना है। अब इसकी 256 निकली है,
इसमें अपन वापस वही 50% ऐड करेंगे, ये 384। आप जैसे इसमें अपन ने 5 रुपए कम करे थे, 255 एवरेज आई थी, 5 रुपए कम किए थे। इसके अंदर आप 390 भी रख सकते हो और 399 तक की रेट मैनेज कर सकते हो, यानी 399 मान लो कि आपने ये 399 रुपए सेल निकाल दिए इस आइटम का। ठीक है, ये हो गया, ये 2 स्लॉट हो गए। अब इसके आपकी रेटें 2 होगी बेचने की, एक आपके पास 250 की रेट होगी, एक 399 की। इसी टाइप से एक आइटम आपको रखना है 550, उसके बाद में एक 850, और अगर उससे हैवी भी रखना चाहते हो तो एक आपको रखना है 1000 रुपए की रेट, यानी 999 रुपए की। अब उसके अंदर कैसे मैनेज करना है कि जैसे 399 तक का यहाँ हो गया, अब 550 जो रेट आप बेचेंगे उसकी एवरेज आपकी मान लो लगभग आनी चाहिए 360 370 रुपए तक की एवरेज आनी चाहिए। तो आप नॉर्मली 300 रुपए से लेके 310 से लेके और आपको लगभग 440 रुपए तक का आइटम, यानी 310, 330, 340, 360, 370, 380, 390, 410, 420, 430, ये इस टाइप के पीस कम कर लो। अगर आपका बजट छोटा हो तो पीस कम कर लेना, आप जैसे 8 की जगह वहां पे आप 4 कर लो। अब ये 8 है ना, तो एक एक आइटम ऐसा नहीं है कि 8 पीस एक ही डिजाइन के, इसमें 2 डिजाइन होगी, इसमें भी 2 डिजाइन, इसमें 2 डिजाइन, ये 12 है तो इनमें 3 डिजाइन आ गई, मतलब एक डिजाइन में 4 पीस ही आएंगे आपको। तो वेरायटी इनके अंदर खूब सारी हो जाएगी आपके पास वो दिखाने के लिए, लेकिन रेट एक होगा, कस्टमर कंफ्यूज भी नहीं होगा और इजीली परचेज करेगा जब उसको बहुत सारी एक ही रेट के अंदर परचेज मिलेगी। और सीधी सिंपल बात होती है, जब इस टाइप का अपन सौदा लगाते हैं ना अपनी शॉप के अंदर, वहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं करता है इस आइटमों में, ये फिक्स रेट है। वहां सीधा आप अगर ठप्पा लगा भी दोगे फिक्स रेट सेल के अंदर, तो ये बिकेगा धूमधाम से एकदम, आपको तकलीफ नहीं आएगी। अब ये जो आइटम है 310 से लेके 440 तक का, अपन इसमें एवरेज निकालेंगे बीच वाली ना, तो आप मान लीजिए 370 की एवरेज ही आएगी, क्योंकि 60 रुपए इधर से ले लो 60 इधर से ले लो, तो 370-75 की एवरेज आएगी। अब अपन ने 370 में 50% जोड़े, 555, यानी अपनी अगली रेट क्या हो गई बेचने वाली, 550 रुपए। अब इसके अंदर आपके 310 से लेके 440 तक का आइटम आ गया जो 550 में। इससे कस्टमर को आइटम है और रेट आपकी बहुत बेहतरीन लगेगी है। ये ऐसे ही चालू चिल्लर आइडिया नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज है। बहुत सारे लोग करते हैं, रिटेल व्यापारी बहुत सारे, आपके सिटी में भी ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने फिक्स रेटें 4 5 6 रेटें रख रखी है, उन्हीं रेट में पूरा माल बेच देते हैं अपना। यही वो सौदा होता है, इसी टाइप से वो सेल करते हैं। ये एवरेज निकलती है, एवरेज निकाल के इसमें सस्ता भी होता है, भारी भी होता है और सारे पीस लगभग निकल जाते हैं। डेड स्टॉक भी कम पड़ता है। जैसे ही आपके पीस बचने लगे, उस जो वेरायटी आपकी खत्म हुई है वो वेरायटी फिर से मंगवाओ, रिपीट मंगवाओ और उस स्लॉट के अंदर भर दो। जैसे इसमें मान लीजिए आपके 84 पीस थे, 40 पीस निकल गए, तो 40 और मंगवा लो नए, इसमें फिर फिलअप कर दो। रेटें देख लो कि मेरे पास इसमें से खत्म कौन सी हुई है, फिर उसमें डाल दो, तो वो वापस फुलफिल हो जाएगा और आपका एवरेज कभी बिगड़ेगी नहीं। सेम सारे स्लॉट के अंदर करना है। ये हो गया 550 वाली तीसरी रेट। अब चौथी अपन ने जैसे ले ली 800 रुपए, क्योंकि कुछ अच्छा भी बेचना है अपने को। अभी अपन आए मीडियम रेट तक 550 तक में, ये रेट बहुत बिकती है, ये बहुत बिकती है, 250 वाली बहुत बिकती है। अब इसके बाद जैसे 850 की एक रेट रखेंगे, उसके अंदर क्या करना है आपको, 850 का 50% होता है, जैसे उसमें आपको आइटम खरीदना है 450 से लेके और 650 तक का, यानी 450 से लेके 650 तक का आप परचेज करोगे। इसका बीच का रेट क्या आएगा, 550। ठीक है, ये 550 इसकी एवरेज रेट आएगी, जितने अपन 4 पीस करके खरीदेंगे 550। अब वापस वही करना है, 550 के अंदर 50% ऐड करना है। रेट क्या आई, 825, यानी कि आपने वापस लगा दी सेल अपनी 850। ये सारे पीस होने चाहिए 850 के, उसमें 450 वाला भी है, 630 वाला भी है, उसमें 510 वाला भी है, उसमें 580 वाला भी है। ये एवरेज आपकी 850, ये कमाई बहुत जबरदस्त दे के जाएगा आपको। एवरेज आपको इतनी मिल जाएगी जितनी मैं बता रहा हूँ, 50%। अब खर्चा हालांकि मैं निकलवा दूंगा आपका, वो भी आपको क्लियर बाद में बताता हूँ मैं। एक स्लॉट ये हो गया। इसके बाद अगर आपको एक स्लॉट और रखना है, 5 रखने हैं जैसे 999 का, तो इसके अंदर आप ऐसा देख लिया 600 से 700, 750, यानी कि आप ये रख लीजिए 650 रुपए से लेके आप इसमें रखो 750, 800 रुपए तक का आइटम रख लो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। थोड़ी बहुत रेट ऊपर आएगी तो चला लेंगे अपन रेट का, ये रख लिया। अब इसका जो बीच का रेट आएगा ना, वो रेट आएगी अपने 725 रुपए, 725 रुपए, या फिर जो 700 की एवरेज आपकी आ जाए, ऐसा कुछ कर लेना। इनमें प्लस 50% अपन करेंगे, 1050 की रेट जाती है, तो ये आपने सेट कर ली 1050 रुपए। ये आपका 5वां स्लॉट हो गया, यानी एक 250 से लेके फिर 399, फिर 550, 850 और 1050, यानी कि आपके पास में भरपूर वैरायटी होगी, भरपूर।
और बजट भी सेट होगा। अभी देखो 399 तक आपके पास कितने पीस होते हैं, 84 और 64, 84 प्लस 64, ये 148 पीस यानी 150 पीस। और इसी चीज को अगर आपका बजट बाई चांस कम है तो आप इनको पीस कम कर सकते हो, 12 की जगह 8 कर सकते हो, 8 की जगह इनको 4 कर सकते हो। आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा ज्यादा वेराइटी ले सकते हो और ज्यादा ले सकते हो इनमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे को 280 वाली ही 8 चाहिए, आप एक एवरेज बिठा लेना जो आपकी रेटें हो। जैसे कई बार अपन ने भाई 280 में ज्यादा परचेज कर लिया, कुछ अच्छा लगा, 220 में ज्यादा परचेज कर लिया, तो वो एक एवरेज निकालनी होती है, वो आप बैठ के अपने आइटम के अनुसार निकाल लेना वो चीज। तो ये मैनेज होता है कि ये 5 स्लॉट रखोगे ना, आपको बेचने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी और कस्टमर हैप्पी रहेगा, उसको बहुत सारी वेरायटी सामने देखने को मिलेगी। और उसके बाद ये और सेल का आपको खुद को पता है कि भाई सेल के अंदर वैसे भी नॉर्मली इस टाइप का आइटम लगाते हैं कस्टमर, वैसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। और ये फॉर्मूला बहुत कामयाब फॉर्मूला है, मैंने खुद ने नहीं बनाया है ये हम देखते हैं दुकानों में और ऑब्जर्व करते हैं ना, वहां से मिलते हैं ये सब आइडिया। तो ये चीजें भी बहुत अच्छी है, ये बैठे बैठे कई बार माइंड में भी आ जाती है कि यार ये भी स्लॉट बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग करते हैं, सुनते हैं उनके मुंह से, उनका रिजल्ट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसी बेसिस पे फिर आपको बताते हैं। नए हो, अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे कि भाई मैं इतनी सारी रेटें मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो ये व्यापार करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। हकीकत में व्यापार करने का ये बहुत सिंपल तरीका है, इसके अंदर आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो मेथड, जो फॉर्मूला पूरा मैंने आपको बताया, ये अप्लाई करके एक बार चालू करना, आपको रिजल्ट हैंड टू हैंड दिखेगा उस चीज का। और आपसे मोल भाव की माथाफोड़ी कोई नहीं करेगा वहां, चाहे बड़े बड़े टैग खुद लगा देना, आपकी फिक्स रेट एक दाम की दुकान लगा देना, कोई मोल भाव नहीं करेगा वहां पे। ये मेंटलिटी होती है सब कस्टमर की, मेंटलिटी होती है। ये सौदा क्या हो गया ना आपका, कि आप उनको चॉइस करने दे रहे हो, मॉल वाला सिस्टम हो गया। मॉल में कोई भाव ताव थोड़ी करता है, क्यों? क्योंकि वहां पे अपन खुद जाके चूज करते हैं, कोई दिखाने वाला नहीं होता है। बस वो चीज होती है, वो सिस्टम होता है कि आप, हालांकि आपके काम में आपको खुद को दिखाना पड़ेगा, लेकिन रेट उनको आप खुद बोलेंगे ना खुद की, भाई मेरे पास ये 5 रेट है, 5 रेट के अंदर मैं आइटम दिखा देता हूँ, तो वो आपको 100% रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अप्लाई करके देखना। कहने सुनने में कई बार ये छोटी छोटी चीजें नॉर्मल लगती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब जैसे ये 50% मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर एक सीधा सीधा 50% अपने को नहीं मिलेगा आपको कि भाई 50% मेरा बेनिफिट हो गया। देखिए सीधा एक होता है, 5% आपकी जीएसटी लगी है वो माइनस होगी आपको। इसमें मैंने रेटों में नहीं करवाया, अदरवाइज बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 5% आपका जीएसटी लगेगा वो कट जाएगा, और 5% आता है आपका खर्चा सारा मिला के। जैसे 1 लाख रुपए का परचेज आपने किया है तो 5-6 हजार रुपए जैसा खर्चा आता है टोटल, आना जाना करो तो। अगर नेक्स्ट टाइम से वो, जब आप फोन के थ्रू ही मंगाएंगे, जो आइटम खत्म हुआ भाई भेज दो ये आइटम, इस रेंट के अंदर व्हाट्सएप पे फोटो मंगवा ली, डिजाइने मंगवा ली, वीडियो कॉल करके देख लिया, जो आपको समझ आया, तो उस टाइम तो कोई खर्चा लगना नहीं है। उस टाइम तो खाली 1% ही लगना है, जो ट्रांसपोर्ट का लगेगा, चार्ज लगेगा ट्रांसपोर्ट का, किराया भाड़ा, वो 1% लगता है, तो उतना ही लगेगा। बाकी शुरुआत में 5 हजार भी मानो आप, तो 5% वो खर्चा हुआ, 5% आपकी जीएसटी का हुआ, तो टोटल 10% आप इसमें से खर्चा मान लो, 40% नेट आपको बचते हैं। जो कि एक शुरुआती व्यापार के अंदर, नए व्यापार के अंदर 40% बहुत इनफ मात्रा होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो दुकानदार बैठे हैं इन रेटों के अंदर वो 40% भी नहीं कमाते हैं जब तक वो स्टेबल नहीं होते। जब एक बार दुकानदारी सेट हो जाती है तो इन्हीं रेटों के अंदर वो 100-100% तक भी कमाते हैं। तो पहले अपने वो दुकानदारी, वो बेस तैयार करना जरूरी है। बिल्डिंग तो रातों रात बन जाएगी, लेकिन नींव भरने में टाइम लगता है, तो ये वो नींव नींव भरने वाला काम है। तो इसको जितना आप टाइम दोगे और अपने कस्टमर जितने ज्यादा बनाओगे, ये इस टाइप की ट्रिक भी वो आपका सहयोग करेगी आपके व्यापार को बढ़ाने में। तो उम्मीद करूंगा ये चीज समझ में आई होगी, और ये ट्रिक लगा के भी आप अपना व्यापार कर सकते हो। इसके प्रति अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है, कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर वीडियो जैसे स्क्रीन पे नंबर है वहां पे कॉल करके भी पूछेंगे, तो इस टाइप। और जब यहाँ विजिट करेंगे तो मैं सामने बैठ के भी आपको ये सब ऐसी चीजें काफी सारी मैं हाथों हाथ बता भी दिया करूंगा आपको। उम्मीद करूंगा वीडियो ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। चलिए, थैंक यू।